कण कण में शिव है, हर जगह शिव है। वर्तमान शिव है, भविष्य शिव है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम आपको दुख दरिद्रता का नाश करने वाली भगवान शिव जी की अत्यंत पावन कथा का श्रवण कराने वाले हैं, जिसका वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। और कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनता है, तो उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। इस कथा का श्रवण करने के बाद रोगी व्यक्ति को अपने सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और आपको इस कथा के माध्यम से यह भी बताने वाले हैं कि सावन में भगवान शिव जी की कथाओं का श्रवण करने से कौन सा फल मिलता है। इसीलिए आप सभी लोग इस कथा का श्रवण शुरू से लेकर अंत तक पूरा करना। और अगर कोई भी व्यक्ति भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की इस कल्याणकारी कथा का श्रवण करता है, तो उसकी भक्ति भगवान शिव जी के प्रति 100 गुना अधिक बढ़ जाती है। अगर आप भगवान शिव जी के भक्त हैं, तो आप भगवान शिव जी का अनादर ना करें। इस पावन कथा को शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। मित्रों, आप लोगों का ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ और एक सेठानी रहते थे। उनके पास अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह लोग अपने जीवन में कभी भी कोई दान दक्षिणा, कोई धर्म पुण्य का कार्य नहीं करते थे। अपने जीवन में उन्होंने कभी भी धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया। अपने जीवन में उन्होंने कभी भी किसी को दान दक्षिणा नहीं दी और उनका कोई खाने वाला भी नहीं था। उनकी कोई संतान नहीं थी। जिस जगह पर उस सेठ की हवेली थी, उसी के पास में एक पीपल का वृक्ष था और उस पीपल के वृक्ष पर एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी। चिड़िया ने उस पर अपना घोंसला बना रखा था। चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज़ नगर में दाना पानी चुगने के लिए जाती थी और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आती और अपने बच्चों को खिलाती। चिड़िया रोज़ उस सेठ के घर पर भी जाया करती थी, लेकिन वहाँ पर उसको एक भी दाना नहीं मिलता था, तो चिड़िया वहाँ से आगे चली जाती। जब चिड़िया अपने मन में यह सोचने लगती है कि पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली इसी सेठ की है और वह धनी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी यह कभी किसी को दान नहीं देता, कभी किसी भिक्षुक को भिक्षा नहीं डालता, कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करता है, कभी कोई मंदिर में सहयोग नहीं करता है, कभी किसी असहाय व्यक्ति की सहायता नहीं करता है, कभी किसी असहाय जीव जंतु की सहायता नहीं करता, ना कभी पक्षियों को यह दाना डालता है। यह सेठ तो कंजूस है। एक दिन चिड़िया सुबह के वक्त अपने घोंसले से उड़कर उस सेठ की हवेली पर जाकर बैठती है। जब चिड़िया सेठ की हवेली पर जाकर बैठती है, तो सेठ और सेठानी बात कर रहे थे। सेठानी अपने पति से कह रही थी कि सेठ जी, हमारे पास इतना धन दौलत है, इतनी संपत्ति है कि पूरे नगर वाले हमें नगर सेठ कहते हैं। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस धन का हम क्या करें? हमारा कोई वारिस नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। इस धन को खाने वाला कौन होगा? तब सेठ अपने सेठानी से कहता है कि सेठानी, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? हमारा नसीब भी कुछ ऐसा है। हमारे नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं है, पुत्र धन की प्राप्ति नहीं है। सेठ और कहता है कि अब जब तक जिएंगे तब तक इस धन को खा लेंगे, उसके बाद जिसके नसीब में होगा
वह इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बात कर रहे थे और वह चिड़िया बड़े गौर से सुनने लगती है। चिड़िया सेठ और सेठानी की पूरी बात सुनने के बाद वहाँ से आगे चली जाती है और अपना दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में चली जाती है। अब चिड़िया रोज़ उस सेठ के घर जाने लगी और उनकी पूरी बात सुनने लगी। सेठ जी की जो घरवाली थी वह सेठानी बड़े अच्छे स्वभाव की थी। उसके दिल में दया धर्म भी था। जब सेठानी रोज़ उस चिड़िया को देखती है तो धीरे धीरे सेठानी का उस चिड़िया से लगाव हो जाता है। अब सेठानी ने उस चिड़िया को सेठ से छुप छुप कर दाने डालती थी और चिड़िया दाना चुगती थी। ऐसे काफ़ी दिन निकल जाते हैं। एक दिन चिड़िया मन में सोचने लगती है कि सेठानी बहुत अच्छी है, वह मुझे दाने भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है। तब वह चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए जो इस सेठानी को पुत्र हो। चिड़िया सोचने लगती है कि एक औरत जब तक माँ नहीं बनती तब तक उसका औरत होना ही बेकार होता है। एक औरत का दुख दर्द एक औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन ही सफल तब होता है जब वह माँ बन जाती है। एक औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वह माँ बनती है। यही सोचकर वह चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है और चिड़िया सोचने लगती है कि यह इतनी सादी सेठानी है, रोज़ मुझे दाना भी खिलाती है। ऐसा मैं क्या करूँ जो इसके घर में पुत्र जन्म ले और इनको पुत्र की प्राप्ति हो। और वह सोचने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं। एक दिन चिड़िया के मन में आता है कि क्यों न मैं देवों के देव महादेव के पास जाऊं और उनसे इन सेठ सेठानी के लिए अर्जी करूं। यही सोचकर चिड़िया अपने पति चिड़िया से कहती है कि सुनिए जी, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, आप बच्चों का ख्याल रखना, इनको समय पर दाना पानी खिलाना। इतना कहकर चिड़िया अपने घोंसले से उड़ान लेती है। चिड़िया उड़ती हुई जाती है, रात दिन उड़ती है, बड़ा परिश्रम करती है, भूखी प्यासी उड़ती रहती है और उड़ते उड़ते अंततः वह कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है, जहां पर महादेव और माता पार्वती रहते हैं। चिड़िया उड़ती हुई जाकर माता पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और जैसे ही वह माता पार्वती के चरणों में पड़ती है वह बेहोश हो जाती है। माता पार्वती चिड़िया को अपने हाथों में उठाती है और चिड़िया को होश में लाती है। वह चिड़िया से कहती है कि चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? हे पुत्री, तुम बड़ी परेशान दिख रही हो। तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है कि मैया, मैं बहुत दुखी हूँ और बड़ी दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ, किसी और के दुख के लिए बड़ी दुखी हूँ। तब माँ पार्वती कहती है कि पुत्री, आप मुझे स्पष्ट बताइए, आखिर बात क्या है, खुलकर बताइए। तब चिड़िया कहती है कि मैया, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ एक सेठ और सेठानी रहते हैं, उनका कोई पुत्र नहीं है और वह सेठानी जी बड़ी भोली है, उनको एक पुत्र दीजिएगा। चिड़िया इतनी बात माँ पार्वती से कहती है और फिर से बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती फिर से उस चिड़िया को होश में लाने की कोशिश करती है। तब काफ़ी देर बाद चिड़िया फिर से होश में आती है। तब माँ पार्वती उस चिड़िया को कुछ दाना पानी खिलाती है और चिड़िया से कहती है कि पुत्री, तुम चिंता ना करो, थोड़ी देर में महादेव उठेंगे, इसके बाद हम महादेव से बात करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद भगवान महादेव अपनी समाधि से खड़े होते हैं। माता पार्वती चिड़िया को अपने हाथ में लेकर महादेव के पास जाती है और महादेव से कहती है कि प्रभु, माधव नगर में एक सेठ और सेठानी रहते हैं,
क्या उनके नसीब में कोई पुत्र है या नहीं। तब महादेव ध्यान लगा करके देखते हैं और कहते हैं कि पार्वती, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माँ पार्वती कहती है कि प्रभु, यदि उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो आपको उन्हें पुत्र देना पड़ेगा। लेकिन महादेव कहते हैं कि पार्वती, तुम जिद क्यों करती हो? उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो मैं उन्हें पुत्र कैसे दे सकता हूँ। लेकिन माँ पार्वती उनसे जिद करती है और कहती है कि यह चिड़िया बड़ी दूर से आई है और यह आशा करके आई है कि हम इसकी सहायता करेंगे। इसी आशा से यह भूखी प्यासी उड़ती हुई इतनी दूर से यहाँ तक आई है और हम इसको खाली हाथ यहाँ से नहीं भेज सकते। अब पार्वती की इतनी बात सुनने के बाद महादेव कहते हैं, ठीक है पार्वती, तुम हर बार जिद करती हो और तुम्हारी हर जिद को मुझे पूरा करना ही पड़ता है। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो उन सेठ सेठानी को हम एक पुत्र दे देंगे। लेकिन महादेव कहते हैं कि इस चिड़िया से कहो कि वह सेठ और सेठानी कोई दान धर्म नहीं करते हैं, पुण्य का काम नहीं करते हैं, कोई पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते, कोई ज्ञान पुराण भी नहीं पढ़ते हैं, कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़ते। वह नास्तिक लोग हैं। लेकिन अगर वह पुत्र प्राप्ति के बाद नास्तिक से आस्तिक होने लगे तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हम देंगे। उनको दान धर्म करना पड़ेगा, उनको मंदिर में जाना पड़ेगा, भिक्षु को भिक्षा भी देनी पड़ेगी, ईश्वर के भजन भी करने पड़ेंगे, तभी उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तब वह चिड़िया कहती है कि हे प्रभु, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि वह सेठ सेठानी मंदिर भी जाए, व्रत त्योहार भी करे, दान दक्षिणा भी करे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। तब महादेव कहते हैं कि तथास्तु। उसके बाद वह चिड़िया भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को प्रणाम करके वहाँ से उड़ान भरती है और उड़ती हुई अपने घोंसले में आ जाती है। उसके 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ और सेठानी अपने पुत्र को पाकर बड़े खुश होते हैं। चिड़िया भी बड़ी खुश होती है। चिड़िया भी फूली नहीं समाती कि उसकी मेहनत सफल हो गई। चिड़िया भी अपनी मेहनत का फल देखकर बड़ी खुश होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। चिड़िया भी सोचने लगती है कि यह इस नगर का सबसे बड़ा धनी सेठ है और जब यह सेठ अपने पुत्र को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएगा तो कुछ थोड़े बहुत टुकड़े तो नीचे भी गिरेंगे और वह हमको भी खाने को मिलेंगे। और यह सोचकर वह चिड़िया बड़ी खुश होती थी। धीरे धीरे सेठ का लड़का बड़ा होता जाता है। एक श्रावण मास निकल जाता है, दूसरा श्रावण मास भी निकल जाता है, तीसरा श्रावण मास भी निकल जाता है और चौथा श्रावण मास भी निकल जाता है। जब 5वीं श्रावण मास आने वाली होती है तो वह चिड़िया बड़ी चिंतित होती है, बड़ी दुखी होती है। चिड़िया सोचने लगती है कि सेठ का लड़का 5 साल का हो चुका है और यह सेठ और सेठानी अभी तक कोई दान दक्षिणा नहीं करते, कोई मंदिर में नहीं जाते, किसी को भिक्षा नहीं देते, कोई भी पुण्य का काम ये दोनों नहीं करते हैं। चिड़िया ये सोचकर बड़ी दुखी हो जाती है। चिड़िया सोचने लगती है कि यदि इन लोगों ने दान दक्षिणा करना शुरू नहीं किया तो इनके पुत्र की मृत्यु जल्दी ही हो जाएगी। यह सोचकर वह चिड़िया बड़ी दुखी होती है, बड़ी चिंतित हो जाती है। चिड़िया सोचने लगती है कि मैं सेठ और सेठानी को कहूँ तो कैसे कहूँ, मेरी भाषा तो ये समझ ही नहीं सकते, मेरे इशारे को भी ये नहीं समझ सकते, अब मैं क्या करूँ। यही सोचकर वह चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है। तब तक चिड़िया के बच्चे बड़े हो चुके थे। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, और तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाकर आती हूँ।
तब चिड़िया फिर से अपने घोंसले से उड़ान भरती है और सीधे कैलाश पर्वत पर जाती है। कैलाश पर्वत पर जाकर वह चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और माँ पार्वती चिड़िया को अपने हाथ में उठाकर कहती है कि चिड़िया पुत्री, अब तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने जैसा कहा था वैसा तो हो गया है। सेठ और सेठानी को पुत्र मिल गया है। अब तुम दोबारा से फिर क्यों आई हो? तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है कि मैया, सेठ और सेठानी को पुत्र तो मिल गया है, लेकिन सेठ और सेठानी को सत्य मार्ग पर लाने में मैं असक्षम रही। मैं उनको नास्तिक से आस्तिक नहीं बना पाई। मैं उनसे धर्म का काम नहीं करवा सकी। दोनों पति पत्नी अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। ना ही कोई मंदिर जाते हैं और ना ही कोई वह दान धर्म करते हैं, ना ही किसी भगवान का भजन करते हैं। अभी भी दोनों पति पत्नी वैसे ही हैं। तब महादेव कहते हैं कि चिड़िया, फिर तो उनका पुत्र अल्पायु होगा। तब चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और अपने सर को पीटने लगती है। कहती है मैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए, अल्पायु नहीं। चिड़िया इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि जब पिता से कोई चीज़ मांगनी हो तो मैया के चरणों में पड़ जाओ। यदि आप मैया को राजी कर लेते हैं तो पिता अपने आप मान जाते हैं। यही सोचकर चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और अपने सर को पीटने लगती है। जब माँ पार्वती फिर से चिड़िया को अपने हाथ में उठाती है और कहती है कि पुत्री, तुम शांत हो जाओ, तब माँ पार्वती फिर से भोलेनाथ से कहती है कि महादेव, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर चिड़िया कहती है कि मैया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी उनको समझाने की, लेकिन वह लोग मेरी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं और मेरे इशारों को भी नहीं समझ पा रहे हैं। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? तब चिड़िया कहती है कि माँ, आप और भोले बाबा यदि वहाँ जाकर सेठ और सेठानी को सही मार्ग पर लाए तो बहुत अच्छा होगा। तब माँ पार्वती और भोलेनाथ बाबा कहते हैं कि ठीक है, ऐसा ही होगा। हम बहुत जल्द सेठ और सेठानी के द्वार पर पहुंचने वाले हैं। फिर चिड़िया वापस कैलाश पर्वत से अपने घोंसले में आ जाती है। कुछ दिन बाद महादेव और पार्वती एक भिक्षु और एक साधु का रूप धारण करके उस सेठ और सेठानी के द्वार पर आते हैं और सेठानी से कहते हैं कि मैया, हमको बड़ी तेज भूख लग रही है, आप हमको भोजन खिलाइए। यदि तुम लोग भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। तब सेठानी हाथ जोड़कर कहती है कि बाबा, तुम हमें श्राप मत देना, हम तुम्हें ज़रूर भोजन खिलाएंगे। तब सेठानी साधु के भेष में आए देव और पार्वती को अपने घर के अंदर ले जाती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और दोनों को खिलाती है। वहीं उससे सेठानी का वह नन्हा सा पुत्र इधर उधर घूमता है। कभी वह महादेव और माँ पार्वती को रोटी लाकर देता तो कभी सब्जी लाकर देता, कभी कोई मिठाई लाकर देता तो कभी कौन सी मिठाई लेकर आता। यह देखकर माता पार्वती बड़ी खुश होती थी। माँ पार्वती सोचती है कि यह महादेव का प्रसाद है, इसीलिए इतना चंचल है। जब सेठानी साधु के भेष में आए माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ को भोजन करा देती है, उसके बाद महादेव और पार्वती उसके घर से जाने लगते हैं। तब सेठ और सेठानी दोनों आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि बाबा, हमसे सेवा में कोई भी कमी रह गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, लेकिन श्राप मत दीजिएगा। तब महादेव कहते हैं कि सेठ सेठानी, ध्यान से सुनो, गलतियां तो तुमने बहुत की हैं और गलतियां करते ही जा रहे हो। यदि इसी तरह से तुम रहे
तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र बहुत जल्द इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। तब सेठ और सेठानी साधु के भेष में आए भोलेनाथ के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हमें कोई उपाय बताइए। अब हम क्या कर सकते हैं? बुढ़ापे में जाकर तो हमें पुत्र प्राप्त हुआ है और इस पुत्र को हम खोना नहीं चाहते हैं। फिर महादेव कहते हैं कि ध्यान से सुनो, आज के बाद यदि तुम्हारे द्वार पर कोई भी आता है तो वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दान धर्म करो, तालाब खुदवाओ, लोगों की सहायता करो, जीव जंतु की सहायता करो, धर्म पूर्ण करो और श्रावण मास के सोमवार के पावन दिन को व्रत करो, ईश्वर की पूजा करो, ईश्वर का भजन करो। महादेव इतनी बात कहते हैं। तब दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर महादेव के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। सेठ और सेठानी से महादेव कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो यह पुत्र खेल रहा है, यह तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं मिला। तुम्हारे नसीब में तो पुत्र था ही नहीं। वो तो एक चिड़िया की देन है जो तुम्हारे यहाँ से उड़कर कैलाश पर्वत तक पहुँची है। और कैलाश पर्वत तक जाने के बाद महादेव और माँ पार्वती से विनती करके तुम्हारे लिए पुत्र मांगा है। यह उसकी विनती का फल है कि आज तुम्हारे घर में एक नन्हा सा पुत्र खेल रहा है। तब वह सेठ और सेठानी से कहते हैं कि बाबा, वह चिड़िया कौन सी है? तभी वह चिड़िया वहाँ पर आती है और महादेव और पार्वती को प्रणाम करती है। प्रिय दर्शकों, यह दिन श्रावण मास के सोमवार का था, जिस दिन महादेव और पार्वती सेठ सेठानी के घर आए थे। सेठ और सेठानी के घर महादेव और पार्वती अपना पूर्ण रूप धारण करते हैं। वो सेठ और सेठानी को दर्शन देते हैं और चिड़िया की श्रावण सोमवार का व्रत सफल होता है। बड़ी धूमधाम से सेठ और सेठानी श्रावण मास का पर्व मनाते हैं और श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं और साथ में चिड़िया भी व्रत करती है। और देवों के देव महादेव के दर्शन पाकर वह लोग तृप्त हो जाते हैं। उनकी श्रावण सोमवार का व्रत सफल हो जाता है। जो लोग श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं, उन लोगों पर महादेव की ऐसी कृपा रहती है जैसे सेठ और सेठानी पर रही। तो भक्तों, चलिए शुरू करते हैं भगवान भोलेनाथ की दूसरी कथा। एक गांव में हरिया नाम का एक बहेलिया रहता था। वह गांव में जाल बिछाकर चिड़िया, कबूतर, तोता और अन्य पक्षियों को पकड़ता था। फिर उन्हें पिंजरे में बंद करके रख लेता था और गांव के बाजार में बेच देता था। हरिया के घर में उसकी पत्नी शोभा भगवान शिव की बड़ी भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा करती थी। शोभा अपने पति के काम से खुश नहीं थी। एक दिन उसने हरिया से कहा, सुनो जी, तुम जिन पक्षियों को पकड़कर बेचते हो, इससे उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। उसकी बात सुनकर हरिया हंसने लगता है और उसने कहा कि तुझे कैसे पता इन्हें तकलीफ होती है? इन्हें बाजार में बेचने से मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं। यह सुनकर शोभा रोने लगी। उसने कहा, आपको शायद यह नहीं पता कि इन भोले बेजुबान पक्षियों की हाय हमें लग रही है। इसी कारण हमारी कोई संतान नहीं है। मैं दिन रात भगवान शिव की पूजा करती हूँ, लेकिन फिर भी हम संतान के सुख से वंचित हैं। तब हरिया ने कहा, मैं यह सब नहीं मानता, तू भी इस सब के बारे में सोचना छोड़ दे। यह कहकर हरिया पक्षी पकड़ने चल देता है। शाम को हरिया पिंजरे में पक्षियों को लेकर आता है और झोपड़ी में रख देता है। अगले दिन फिर से हरिया पक्षी को पकड़ने चला जाता है। तभी कोई घर का दरवाज़ा खटखटाता है। शोभा दरवाज़ा खोलकर देखती है तो उसके सामने एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। शोभा उनसे कहती है, महाराज, आप लोग कौन हैं?
तब ब्राह्मण कहता है, बेटी, हम बहुत दूर से कुछ दिन इस गांव के शिव मंदिर में अमर कथा का पाठ करने आए हैं, इसलिए घर घर जाकर उसका निमंत्रण दे रहे हैं। तुम भी कल से अपने परिवार के साथ कथा सुनने आ जाना। यह सुनकर शोभा बहुत खुश हुई। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे तो भाग्य खुल गए। ऐसा अवसर तो किस्मत वालों को मिलता है, परंतु आप दोनों की रहने की व्यवस्था कहाँ है? तब ब्राह्मण ने कहा, बेटी, मंदिर के पंडित जी ने हमारा रहने का इंतज़ाम मंदिर में ही कर दिया है और इस गांव में जो भी हमें सम्मान और प्यार से भोजन कराएगा, हम वहाँ भोजन कर लेंगे। यह सुनकर शोभा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि जब तक आप इस गांव में रहें, आप मेरे घर में भोजन करें। परंतु मेरे घर में रूखा सूखा है जो आपको पसंद नहीं आएगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, बेटी, तुम चिंता मत करो। यदि तुम्हारी इच्छा हमें भोजन कराने की है तो हर दिन हम तुम्हारे घर में ही भोजन करेंगे। तुम्हारे रूखे सूखे एक निवाले से ही हमारी तृप्ति हो जाएगी। यह सुनकर शोभा बहुत खुश हो गई। उसने कहा, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, माई, तुम भोजन तैयार करो, हम पूरे गांव में निमंत्रण देकर तुम्हारे घर आएंगे। यह कहकर दोनों चले जाते हैं। शोभा भोजन तैयार करती है। कुछ समय बाद दोनों पति पत्नी शोभा के घर भोजन करने आ जाते हैं। जब वे भोजन करने बैठते हैं, तभी ब्राह्मण की नज़र पिंजरे में पक्षियों पर पड़ती है। वे उठकर खड़े हो जाते हैं। शोभा उनसे पूछती है, महाराज, क्या मेरे से कोई भूल हो गई है? ब्राह्मण ने क्रोधित होते हुए कहा, तुमने इन बेजुबान पक्षियों को पिंजरे में कैद करके रखा है। हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। तुम भगवान शिव की अमर कथा सुनना चाहती हो और उनके प्रिय कबूतरों को तुमने कैद करके रखा है। यह कहकर वे चल देते हैं। शोभा उनके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर से रुष्ट होकर ना जाइए। मैं तो वैसे भी संतान सुख से वंचित हूँ। अगर आप भी बिना भोजन किए चले गए तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। यह पक्षी मेरे पति ने पकड़े हैं, मैं अभी इन्हें आज़ाद कर देती हूँ। यह कहकर वह बाहर जाकर सारे पक्षियों को आज़ाद कर देती है। यह देखकर ब्राह्मण पत्नी सहित भोजन करते हैं और शोभा को सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। शाम को जब हरिया आता है, वह पिंजरा खाली देखकर शोभा से पूछता है। तब शोभा उसे सारी घटना बता देती है। हरिया गुस्से में कहता है, मैं इतनी मेहनत से पक्षी पकड़ कर लाया हूँ और तूने सब उड़ा दिए। आज के बाद किसी को भोजन पर मत बुलाना। तब शोभा कहती है, मैंने तो उन दोनों को 7 दिन का न्योता दे दिया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने मुझे सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अमर कथा सुनाने वाले सच्चे ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता। अगर उन्हें भोजन नहीं कराया और उन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। आप केवल 7 दिन तक पक्षियों को मत पकड़ना, बाद में जो चाहे करना। हरिया ने हार कर उसकी बात मान ली। वह बेमन से 7 दिन घर पर ही रहने लगा। हर दिन ब्राह्मण और उनकी पत्नी भोजन करने आते। उनके आने से पहले हरिया घर से चला जाता। उसे यह सब पसंद नहीं था। शाम के समय शोभा कथा सुनने जाती। वह हरिया से भी चलने को कहती, लेकिन हरिया मना कर देता था। इसी तरह 6 दिन बीत गए।
रात को शोभा ने हरिया से कहा, आपने मेरे कहने से 6 दिन पक्षियों को नहीं पकड़ा, बस आप मेरी एक बात और मान लीजिए। हरिया ने कहा, क्या बात है? वैसे भी मैं केवल कल ही घर पर रुकूंगा, परसों से अपने काम पर जाऊंगा। तब शोभा ने कहा, कल अमर कथा समाप्त हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि आप कल मेरे साथ मंदिर में कथा सुनने चले और वहाँ से वापस आने के बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी को अंतिम बार भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद ले। क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें संतान का सुख मिल जाए। हरिया उसकी बात सुनकर अगले दिन कथा सुनने चल देता है। मंदिर में कथा सुनते सुनते हरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शोभा के पूछने पर वह कहता है, भगवान शिव ने जिन कबूतरों को अमृतत्व का आशीर्वाद दिया, मैंने जीवन भर उन्हें बेचकर अपना जीवन नरक बना लिया। कथा समाप्त होने पर वे दोनों घर आ गए। हरिया का मन निर्मल हो गया था। उसने शोभा से कहा, मैं आज से ही यह काम छोड़ दूंगा और मेहनत मजदूरी करूंगा। कुछ देर बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी भोजन करने आए। हरिया ने उसका स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया। उसके बाद हरिया ने अपने मन की सारी बात उनके सामने रख दी। तभी ब्राह्मण और उनकी पत्नी भगवान शिव और माँ पार्वती के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारी पत्नी की भक्ति देखकर हम तुम्हें संतान सुख देना चाहते थे, किंतु तुम्हारे पाप के कारण यह संभव नहीं था। इसीलिए हमें तुम्हारा मन बदलने के लिए भेष बदलकर यहाँ आना पड़ा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान के आशीर्वाद से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। कन्या के आने के बाद उनके दिन बदल जाते हैं। वे काफ़ी धनवान हो जाते हैं और सुख शांति से जीवन व्यतीत करते हैं। मित्रों, कथा बोलते वक्त अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर से लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।